नमस्कार। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को होने वाली विपक्षी बैठक देश की सियासत का रुख बदल देगी, ऐसा विपक्ष के लोगों का दावा है। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बैठक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में रहेगी, जिस पर इस बात का दबाव रहेगा कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर क्या रुख दिखाती है। देश के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों ने जिस तरह से बैठक के पहले कांग्रेस को लेकर बयान दिया है, उससे कांग्रेस के लिए बैठक में सब कुछ सहज नहीं रहने वाला है। ये बैठक कांग्रेस के अलावा नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी, क्योंकि वो इसके आयोजक हैं। यदि क्षेत्रीय पार्टियां इस बात पर अड़ी रहीं कि वे जहां मजबूत हैं वहां कांग्रेस ज्यादा हाथ पैर न मारे, तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर बैठक के फलाफल पर पड़ेगा। ऐसे में आयोजक होने के नाते बैठक में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रहने वाली है। कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच तालमेल बिठाने में उनकी अहम भूमिका रहने वाली है। नीतीश कुमार को भी पता है कि इतने बड़े नेताओं को दोबारा एक साथ बैठाना, और वो भी पटना में, आसान नहीं होगा। ऐसे में अगर इस बैठक में कुछ बात नहीं बनी तो आगे का रास्ता बेहद कठिन हो जाएगा। नीतीश कुमार भी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि इस बैठक से बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। फिर भी वो अपनी पहल की सफलता को लेकर उत्साहित तो हैं ही। वैसे मायावती ने भी इस बैठक को लेकर तंज कसा है। ट्वीट कर लिखा है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर कब तक चलेगा। क्या हो सकता है पटना की इस बैठक में, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ अलग अलग मोर्चे पर लड़ रही पार्टियां एक जगह जुट रही हैं। बिहार इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का सामूहिक निर्णय लेने के लिए 23 जून को पटना में ये बैठक हो रही है। पहले ये बैठक 12 जून को होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस के कदम पीछे खींच लेने के कारण मामला फंस गया था। अब शुक्रवार को बैठक में भी कांग्रेस के साथ किसी का गतिरोध नहीं हो, इसके लिए एजेंडा तैयार हो गया है। बैठक में उसी रोड मैप पर बात होगी। ऐसी बात कि गतिरोध लोकसभा चुनाव 2024 तक टल जाए। ये बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि इस आयोजन के शिल्पकार वही हैं। जदयू की तरफ से पटना में हो रही बैठक का एजेंडा साफ कर दिया गया है। जदयू की माने तो भाजपा इस बैठक से डरी हुई है। उसे तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि विपक्षी दल इस तरह से एकजुट होंगे। इस एकजुटता के डर के कारण ही भाजपा वाले ये सवाल बार बार ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। कहा गया कि बैठक का पहला एजेंडा यही है कि भाजपा का सामना करने के लिए किसी भी तरह एकजुट होना है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर इस बैठक में कोई निर्णय नहीं होगा। एकजुटता प्राथमिक एजेंडा होगा। सभी नेता आ रहे हैं। इससे ये संदेश जाएगा कि विपक्षी दल साथ साथ हैं और एजेंडे की सफलता यही है। पीएम के चेहरे पर आके निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में नहीं, जो भी चेहरा होगा नरेंद्र मोदी से बेहतर होगा। बैठक के पहले ही बिहार आ रहे नेताओं से स्पष्ट बात की गई है कि क्षेत्रीय गतिरोध के मुद्दे इस बैठक के एजेंडे में नहीं हों। भाजपा को दोबारा सत्ता में आने से रोकना सभी के लिए जरूरी है। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ अपने राज्यों में लड़ने वाले दल अगर भाजपा के खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं तो उन्हें बड़े उद्देश्य के लिए छोटे मुद्दों को किनारे रख कर चलना होगा। बैठक में वे दल भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले कांग्रेस को लेकर आपत्तियां जताई थीं। यही विपक्ष का कमजोर बिंदु है। इसके अलावा जिस तरह बैठक की तारीख को 12 जून से बदलकर 23 जून किया गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। कांग्रेस अब वो ताकत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी
और वही पार्टियां जो इसके खिलाफ तब एकजुट हुई थी, आज 2024 में भाजपा के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी के लिए इससे जुड़ना चाह रही हैं। कांग्रेस के खिलाफ तमाम आपत्तियों के बावजूद कई क्षेत्रीय दल मानते हैं कि कांग्रेस के बिना भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता पूरी नहीं होती है। पटना की ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें 21 विपक्षी पार्टियां शामिल हो रही हैं, ऐसा अतीत में भी हुआ है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार इसमें वे लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले कांग्रेस को लेकर आपत्तियां जताई थीं। हालांकि सभी मतभेदों को सुलझाया नहीं जा सका है। गैर भाजपा दलों को 2019 में 62% वोट मिले थे। विपक्षी नेताओं को मालूम है कि 2024 में जहां तक संभव हो अधिक से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त प्रत्याशी खड़ा किया जाए। यही उनका मंत्र, कार्यक्रम और एजेंडा होना चाहिए। वास्तव में और कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन अच्छे इरादों के बावजूद ऐसा कहना आसान है, करना मुश्किल। स्पष्ट रूप से विपक्ष को भाजपा द्वारा अपनाई जा रही रणनीति से अलग रणनीति अपनानी होगी जो उसे बड़ी जीत दिलाएगी। जाहिर है विपक्षी दलों को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। मसलन भाजपा के पास मोदी के रूप में एक शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता है। विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके और अधिकांश दलों को स्वीकार्य हो। यही विपक्ष का कमजोर बिंदु है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से काफी लोकप्रियता हासिल की है, पर कई क्षेत्रीय दलों को वो स्वीकार्य नहीं होंगे। इसलिए विपक्ष को अपनी कमजोरियों को उजागर करने के बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। यदि उन्हें सरकार बनाने लायक सीटें मिलती हैं तो चुनाव के बाद नेता चुना जा सकता है। चुनावों के दौरान लोगों की आर्थिक कठिनाइयों को मुद्दा बनाने से फर्क पड़ सकता है। हालांकि भाजपा के पास भी कई चालें होंगी। इसके अलावा यह बैठक भविष्य में नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद का भी फैसला करेगी। ये उनके राजनीतिक कौशल पर निर्भर करता है कि कांग्रेस के बारे में ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन और अरविंद केजरीवाल की आपत्तियों को 2024 तक टालने में वो कितने सफल होते हैं। इतना ही नहीं, के चंद्रशेखर राव की बीआरएस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बिहार की सत्ता में अपने सहयोगी राजद की मोल भाव की राजनीतिक ताकत को नीतीश कुमार कितना हद तक झेल पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।